हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे अपन एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा था। एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन ऑफ फर्स्ट 8 इनिंग इज 75। फोकस से देखना इस चीज को। यहाँ पर गिवन कंडीशन क्या है आपके पास, आराम से समझना। द एवरेज स्कोर ऑफ बैट्समैन ऑफ फर्स्ट 8 इनिंग्स, ठीक है। तो गिवन कंडीशन में मैं लिख देता हूँ पहले एवरेज ऑफ एवरेज स्कोर। एक ब्लू वाला ट्राई करेंगे क्या? ओके, एवरेज स्कोर ऑफ बैट्समैन। देखो एग्जाम में मैं आपको फिर कहूंगा, आप इस तरीके से लैंग्वेज को स्किप मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको सॉल्यूशन आता तो है बट वो डायरेक्टली लिख देते हैं, मतलब डायरेक्टली आपने हाँ 8 लिख दिया और डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दिया। ऐसा नहीं है, एग्जामिनर जो रहता है उसको मतलब चलो प्रॉपर पूरा मेथड चाहिए फॉर्म करना। आपके क्या है कि वो हाफ हाफ मार्क्स जो है यहाँ पे डिडक्ट करता हुआ चलेगा, कि आपका मान के चलो 2 मार्क्स 3 मार्क्स का है तो उसमें से हाफ हाफ वो डिडक्ट करता हुआ चलेगा, काटता हुआ चलेगा। इस तरीके से आपके मान लो 10-20 क्वेश्चन डिडक्ट किए तो मान के चलो आपके 5-8 मार्क्स तो ऐसे हट जाएंगे। तो ऐसी गलती मत करो, ये आप लैंग्वेज इस तरीके से लिखा करो है, मतलब इस तरह लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में। ओके, तो एवरेज स्कोर ऑफ बैट्समैन फॉर फर्स्ट, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है ये वर्ड फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एक मिनट यार, ये हटा देते हैं इधर से अपन। ओके, और फर्स्ट 8 इनिंग्स कितनी हो गई आपके पास? ये 75 हो गई है, ठीक है सर। इफ ही स्कोर 80 एंड 100 रन इन 9th और 10th इनिंग, आप समझ रहे हो, पहली 8 इनिंग्स जो है उसमें टोटल 80 है आपके पास, ठीक है। तो उसके पास स्कोर इन 9th इनिंग, 9th इनिंग में कितना स्कोर है उसका? 80। और स्कोर्स इन 10th इनिंग, ठीक है सर। 10th इनिंग में कितना है उसका? 100 हो गया, ठीक है। फाइंड हिज एवरेज स्कोर ऑफ 10 इनिंग्स, टोटल 10 इनिंग्स का स्कोर निकालना है। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। सो टोटल स्कोर ऑफ बैट्समैन, ये समझना। देखो, अगर मैंने आपसे ये कहा कि मान लो एक राहुल है और एक रमेश है, उन दोनों का जो एवरेज मार्क्स है वो 50 आ रहा है। एवरेज मार्क्स का मतलब है ईच वन गेट 50 मार्क्स, ईच वन गेट 50 मार्क्स, ये हुआ एवरेज का मतलब। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि मुझे दोनों के मार्क्स बताओ, आप दोनों के टोटल मार्क्स कितना है, दोनों के टोटल मार्क्स कितने हैं, तो आप क्या करोगे? ये जो एवरेज मार्क्स निकल के आए उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ये दो लोग हैं इसलिए इनको 2 से मल्टीप्लाई करके 100 बोल देंगे। यहाँ पे ये तीन अगर बॉय होते, राहुल रमेश या एक और मान लो कुछ भी, ठीक है, उन तीनों के मार्क्स 50-50-50 होते एवरेज मार्क्स। तो अगर मुझे टोटल मार्क्स पता करने हैं तीनों के, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 50 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर एवरेज स्कोर बैट्समैन का 75 है 8 इनिंग में, यानी कि ईच इनिंग हैव हैड स्कोर्ड 75। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ईच इनिंग हैड स्कोर्ड 75, ये तो कहना चाह रहा हूं कि हर इनिंग के अंदर उसने 75 स्कोर किया है। ऐसा है नहीं कि एक्चुअल में वो हर एक में यही कर रहा है, लेकिन एवरेज का मतलब ये होता है कि हर इनिंग को अपन बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हर वैल्यू में, जैसे यहाँ पे 50 था, यहाँ पे 100 था टोटल, उसने को 50-50 में डिवाइड किया। 150 होगा तो 50-50-50 में डिवाइड होगा। यहाँ पर 75 का मतलब है 8 इनिंग्स में, हर एक इनिंग के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 में सब में 75 75 75 75 ऐसा एवरेज निकाल के देख लिया अपन ने, ठीक है। तो टोटल स्कोर कितना होगा उसका? टोटल स्कोर ऑफ बैट्समैन फॉर फर्स्ट 8 इनिंग्स का कितना हो जाएगा? 75 मल्टीप्लाई बाय 8। अब मुझे बताओ पहले तो आपको ये वाली चीज समझ में आई नहीं आई? ये वाली चीज मैंने कैसे करी भाई? 8 इनिंग्स थी आपके पास, हर एक इनिंग का एवरेज होता है भाई। एवरेज का मतलब क्या हो गया? एक की बात हो रही है, कि हर एक की बात हो रही है, सॉरी, है ना, हर एक की, हर एक में 75 है। तो दो में, दूसरे में भी 75, तीसरे में भी 75, चौथे में भी 75, इस तरीके 75 है। समझ में आ गया? अगर मुझे टोटल पता करना है तो या तो मैं 75 8 टाइम ऐड कर लूंगा, या फिर सिंपल प्रोसेस है, 75 मल्टीप्लाई बाय 8 कर लूंगा। समझ में आ गया? 8 5 से कितना हो जाएगा? 44, ठीक है। ये कितना हो गया? 56 600। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, ये तो बात समझ में आ गई। यहाँ तो समझ में आ गया, ठीक है सर। 600 आपके पास टोटल स्कोर हो गया 8 इनिंग्स का। 9th इनिंग का ये रहा और 10th इनिंग का ये रहा। अब मुझे एवरेज निकालना है। देखना आप, एवरेज ऑफ 10 इनिंग्स, 10 इनिंग्स का एवरेज क्या होगा? 600 प्लस 80 प्लस 100। 8 इनिंग्स, 9th इनिंग, 10 इनिंग और
डिवाइड के अंदर क्या करेंगे ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप इसको थ्री वैल्यूज मत समझ लेना गलती से भी, ये थ्री वैल्यू नहीं है, एक्चुअल में ये 10 वैल्यूज है। ये 60 आया कैसे, 60 आया है 75 प्लस 75 प्लस 75 प्लस 75 प्लस 75 प्लस 75 प्लस 75, 3 4 5 6 7 और 75, ऐसे आया है 600। ये है 8 और ये 9 और ये 10, इस तरीके से डिवाइड बाय 10 लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आई होप क्लियर होगी बात। 600 700 और ये 780 डिवाइड बाय 10, जीरो से जीरो, ओनली वी गेट 78। समझ में आ गया? तो ये एवरेज है 10 इनिंग्स का कितना, 78। हर एक इनिंग के अंदर 78 एवरेज है, मतलब ऐसा हो नहीं है, नहीं है कि हर एक इनिंग में 10 बना रहा है, 78 बना रहा है। क्यों देख रहे हो आप, 9th में 80 बना रहा है, इसमें 100 बना रहा है, लेकिन एवरेज का मतलब ये होता है इक्वली डिवाइड कर देना। क्लियर हुई के बात? ये हुआ कंप्लीट आपका एग्जाम्पल नंबर 3। और कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और आप मुझे मेल कर सकते हो gajanandacademy@gmail.com पर। अबाउट सेक्शन में जाओगे, अबाउट सेक्शन मिलेगा चैनल के ऊपर जाके आपको, वहां पे मेरे बारे में कुछ छोटी मोटी इन्फो मिल सकती है। आप चाहो तो मुझे इंस्टा वगैरह पर भी देख सकते हो, बाकी तो कहीं देखने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई में ध्यान दो। ठीक है, क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में।